शाहिद, करोड़ों लड़कियां जो हैं आपकी एक झलक देखने को तरसती हैं। इतनी माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, क्या कभी आपकी मिसेज इनसिक्योर हुई हैं? देखें, आई थिंक बड़ी जल्दी उसने अपने आप को एक मैच्योरिटी उसके अंदर आई है और साथ समझाता भी रहता था और मेरे ख्याल में अभी तक समझा रहा हूँ कि वो समझ जाए। तो मेरी कोशिश जारी है कि समझ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा लड़का हो गया अब। अच्छा, अब से क्या मतलब है? आई मीन कि अब वक्त के साथ साथ इंसान को चेंज होते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और आप जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो आई थिंक ऐसी बात नहीं कि अब इंसान इंजॉय नहीं करता है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, मज़ा आता है लिमिट में, हर चीज़ अच्छा लगता है। आप शादी की बात कर रहे थे तो शादी से मुझे याद आया कि आप अपनी शादी के अगले रोज़ टीम के साथ खेलने चले गए थे, तो रवानगी से यूं ही लगा कि जैसे आपकी पहली शादी जो है वो क्रिकेट के साथ हो चुकी थी। आई थिंक जब मेरी शादी हुई थी तो 3 दिन बाद मेरा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच था यहाँ लाहौर में। तो बेगम ने पूछा ही नहीं कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। तो मेरा मतलब एक तो यंग भी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये था कि मैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। लेकिन उसका फ़ायदा हुआ, मुझे इस तरह मतलब उस मैच की वजह से पता चला कि ये बेगम वाकई मेरे लिए बड़ी किस्मत वाली है कि मैंने उस मैच में 5 आउट भी किए और मेरे ख्याल में 70-80 रन भी किए, मैन ऑफ द मैच भी हुआ। तो जब लाइन से हम खड़े, परवेज़ मुशर्रफ साहब हमसे मिलने आए तो सबसे हाथ मिलाया और मुझे भी कहा कि आफरीदी मुबारक हो बहुत बहुत, शादी के बाद तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। मैंने कहा सर, अगर इसी तरह परफॉर्मेंस शादी की वजह से अच्छी होती रही तो मैं तो हर सीरीज़ में मैंने शादी कर लेनी है। तो ख़ुद भी बड़ा हंसे हैं। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को समझने वाली है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, तो यही मुझे चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह से जो आपकी शादी हुई है, मुझे ये बताइए कि ये वालिदा की पसंद की हुई है, वालिद की, या आपकी पसंद की है? मैं एक टूर करके आया तो वालिद साहब को एक टूर पहले मैंने कहा था कि अब्बा मेरे लिए कोई लड़की वगैरह ढूंढ लें, बस अब मैं शादी करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो अब्बा तो पहले यूँ देखने के हैरान हो गए कि अच्छा। तो खैर मैं एक टूर ख़त्म, मैं बात करके भूल गया था, मुझे नहीं पता कि अब्बा इसको सीरियस लेंगे। तो मैं आया टूर ख़त्म करके तो वालिद साहब मुझे टेरेस पे लेके गए और मुझे कहा, बड़े वो थोड़ा सा हो के कि पता नहीं क्या कहेगा, तो क्या कि बेटा मैंने जो है ना आपकी मंगनी कर दी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुबारक हो, ज़बरदस्त। तो वो बेचारे मुझे देख के ना उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो कि बस वो एक फ़ीलिंग थी जो मुझे अभी भी वालिद साहब की याद है और माँ बाप की पसंद थी और मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने अपनी वाइफ को पहली रात शादी के देखा और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी। बचपन में कब ये आपने डिस्कवर किया कि आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं? खैर ऐसे कुछ क्रिकेट का शौक़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम उम्र से था और बड़ी मारें खाई हैं मैंने बचपन में क्रिकेट की वजह से, इसलिए कि हमारे फैमिली में कोई क्रिकेट की तरफ था नहीं, या आर्मी या बिज़नेस की तरफ हम ज़्यादा थे। तो वालिद साहब को क्रिकेट से बहुत सख्त किस्म की नफ़रत थी। कहते पूरा दिन जाके धूप में खेलते और काली शक्ल लेके घर आ जाते हो। तो बस वो जो थी, अब सोच ले अगर वालिद साहब का ये सोचने का अंदाज़ था मेरे लिए तो मैं किस मुश्किल हालात में क्रिकेट खेला हूँगा। लेकिन आपके वालिद साहब को शायद ये इल्म नहीं होगा कि मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान का जो है फ़ख्र बनेगा, वो दुनिया का फ़ख्र बनेगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने फिर जब देखा कि बच्चा कमाने लग गया है तो उसके बाद सपोर्ट करने लग गए थे। तो जितनी नफरत थी उतनी मोहब्बत होगी वालिद साहब को। T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो टीम है वो आपकी कप्तानी में उतरेगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि पुरअज़्म है हमें जितवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। बैठिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? आपको देखा है कहीं मैंने भी आपको कहीं देखा है। शाहिद अफरीदी हूँ मैं, शाहिद खान अफरीदी। अभी जल्दी से सवालात कर ले, मैंने फिर ना बांग्लादेश जाना, 2020 खेलना बहुत बर्डन है, बहुत दिमाग के ऊपर इस वक्त ना पूरा प्रेशर है पाकिस्तान का, मुझे जीत कर आना है। कब? आपने क्या नाम बताया अपना? जी, शाहिद खान अफरीदी। आप चले, आपको ये मिल गया शाहिद खान अफरीदी, मैं चला जाता। मैंने 1 महीना फोन कॉल करके इनको यहाँ अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, खुदा के लिए। तो आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ, मैंने कब इनकार किया? मैंने आपके शो को खराब किया? आपने बोला शो में आओ, मैं आ गया। देखो लोग मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मतलब कोई दिमाग वाले हो गए, मैं दिमाग वाला नहीं हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। इसलिए तो देखो अल्लाह ताला ने इतने मुझे रंग लगाए हैं, इतने भाग लगाए, पूरी दुनिया देखने को तरसती कि नहीं तरसती मुझे एक बात बता दो रेशम, कितनी तुमने मिन्नतें की है कि मेरे शो में आओ, आया हूँ कि नहीं आया? तुम शाहिद अफरीदी हो। आप कौन है? आपको नहीं कभी देखा कहीं? नहीं, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, आप बोलते रहे। तुम शाहिद अफरीदी हो? जी, और क्या? शाहिद अफरीदी बनने के लिए पता क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कितने छक्के मारने पड़ते हैं? तो मैं मार लेता हूँ। कितनी सेंचुरीज करनी पड़ती हैं? इधर लूडो रखो, अभी मैं 6 छक्के ना मारूं तो कहना। यहाँ से मेरे बाप ने मेरा नाम शाहिद रखा है, ठीक है कि नहीं? तो अफरीदी मैंने जो प्लेयर था उसका नाम देकर रख लिया,
ठीक है, खान मुझे मोहल्ले में कहते हैं, शाहिद खान अफरीदी हो गया ना। आपको देखा है कहीं भाईजान मैंने? बता भी दो किधर देखा है। नहीं, आप बड़े मशहूर लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह, आपकी चेहरे से लग रहा है कि बहुत नोन आदमी है, आपको पूरी दुनिया जानती होगी मेरी तरह। अच्छा, आपस की बात। फिल्मों में तो नहीं काम करते आप? फिल्मों नहीं, ये फिल्मों में काम नहीं करते, लेकिन ये वो वाहिद स्टार है जिनके नाम पर फिल्म बनी है। मैं हूँ शाहिद अफरीदी। वो भी नहीं, वो मेरे नाम पे बनी। क्या हो गया रेशम? मैं बता रहा हूँ, समझ ही नहीं रही। देखो इनके नाम पे बनी है। जाके ना पता क्या है, अपना सिटी स्कैन कराओ। क्यों? मुझे दिमाग का कोई इलाज कराओ अपना, अच्छा तुम्हें पता चले कोई। उठ जाओ, मेरे मेहमान बैठे हुए, उठो यहाँ से। मेहमान तो मैं हूँ। आपने कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछा मुझसे? अच्छा, मैं वेटर लग रहा हूँ आपको? मेरी जिंदगी का पहला ख्वाब आज समझो कि पूरा हुआ है कि मेरे प्रोग्राम में आए हैं, तुम मेरा ख्वाब खराब करो। उठो यहाँ से। काम खा रेशम, अपना दिमाग खराब कर रही हो, साथ मेरा भी कर रही हो। अभी मेरा मीटर घूम गया ना, पता है पठान आदमी हूँ मैं। मेरा मीटर घूम गया ना, फिर यहाँ पर सारा शो खराब हो जाएगा। उठो यहाँ से। क्यों उठूं यहाँ से भाई? जब एक बंदे की और जगह है तो मैं मुझे बैठने दो। नहीं, आप बैठे ना, आप तो बहुत अच्छे। मैं तंग नहीं हो रहा, मैं बल्कि आपको एंजॉय करूं, इनको बैठे रहने दो। आप बैठ जाइए। आप बैठे, खड़ी हो गई है ऐसे जैसे कोई ऑर्डर लेने के लिए आई है। शाहिद अफरीदी आ गए थे ना? शायद। मेरे ख्वाबों का शहजादा, मेरी जवानी का पुजारी, यहाँ तुमने बिठा लिया। आज तो तुमने मेरे रुए रुए में बिजली शाहिद से भर अफरीदी दिया। बनने का शौक है? ठीक है। पिंच मी। नहीं, आप गलत पहचान रही। ये हैं शाहिद खान अफरीदी। बताएं जब वो कह रहे हैं तो तुम्हें मौत पड़ती है। मेरी आंखें उनको पहचानने में गलती नहीं कर सकती। कोई आज का साथ थोड़ी है। आंटी मेरे मेहमानों को तंग ना करें। मुझे बात करने दो, फिर तुम बीच में आ जाना अपनी लैंग्वेज। ओके, सो आई वाज टॉकिंग टू यू। जी फरमाइए। जब आप छिक्का मारते हैं और कोई आपको कैच कर लेता है तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होता है। क्यों, बॉल तुम्हारी होती है? नहीं, मेरे होते हुए इन्हें कोई और कैच करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता देते? आज शर्मा क्यों रहे हमसे? अच्छा, इधर रात आइए को तो आंटी। नहीं शर्मा रहे थे। आंटी यहाँ बैठिए, चलो। वहाँ बैठो, वहाँ ढेर लगा दो। वैसे सही कहा था करण जौहर ने एक फिल्म में, मर्द बहुत कमज़ोर होते हैं। अब देखो ना, मर्द तो 10 मिनट में थक जाते हैं, मगर हम औरतों का दिल चाहता है कि हम करती रहें और शॉपिंग करके पूरा प्लाजा ही खरीद लें। बाकी औरतें बाकी बड़ी बहादुर होती हैं। शॉपिंग का कितना शौक है? मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है जी। मेरे साथ करो ना। अच्छा जी, मैं इस्तिखारा कराऊंगा। मैंने सुना है कि आप कहीं पे भी हल्का सा कुछ बज रहा हो, कोई बर्तन पे चम्मच भी मार दो तो आप डांस करना शुरू कर देते हैं।